नमस्कार छात्रों, मैथ की इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। बच्चों, इस टाइम कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज है वो नहीं चल पा रही हैं। इस वजह से बच्चों आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से जो भी मटेरियल मिलता है आप उससे अपनी पढ़ाई करती रहिए। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आज हम लोग मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि कक्षा 9 से ही हमारे सिलेबस में आ जाता है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम लोग इसके शब्द से ही करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों 3 शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। पहला है ट्राई, दूसरा बच्चों ट्रिगोन, फिर मेट्री। तो ट्राई मतलब होता है, ट्राई का जो बच्चों ट्राई जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसका हिंदी जो रूपांतर होता है उसको मतलब होता है तीन हो गया बच्चों। गौन मतलब होता है भुजा और मेट्री मतलब होता है मापन। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमें 3 भुजाओं का मापन करना, यानी कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री बच्चों हमें जो पढ़ना होता है वो 3 भुजाओं से संबंधित पढ़ना होता है। तो बच्चों 3 भुजा जो होती है हम लोग जानते हैं 3 भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति जो बनती है वो त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज का जब त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, त्रिभुज में जब परिभाषा पढ़ते हैं बच्चों, वहाँ पे परिभाषा ही त्रिभुज की होती है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जिस त्रिभुज का हम प्रयोग करते हैं अधिकतर वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। जो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण जो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का जो एक कोण होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये जो त्रिभुज बना है समकोण त्रिभुज है, जहाँ पे ये वाला कोण हमारा जो है वो 90 डिग्री का, यही समकोण होता है। यहाँ पे देखो बच्चों तीन भुजा भी है, इसी से संबंधित हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है। यानी कि 3 भुजाओं में क्या क्या रिलेशन होते हैं, इन्हीं से माध्यम से जो भी फंक्शन आते हैं इसके, उन्हीं के ऊपर हमारी ये पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में एक कोण हमारा 90 अंश है। तो 90 अंश को बनाने वाले बच्चों यहाँ पे दो भुजाओं के प्रयोग से हमारा 90 अंश का जो कोण है वो बनता है। तो इसमें एक भुजा क्या होती है, लंब होती है, और एक भुजा हमारी आधार होती है। ठीक बच्चों, जिन 2 भुजाओं से 90 अंश का कोण बनता है उनमें एक लंब होती है और दूसरी आधार होती है। बच्चों ये लंब कौन होता है, कौन आधार होता है, ये निर्भर करता है आपका एंगल, जिस एंगल से आप उस भुजाओं को देख रहे हैं। जैसे कि बच्चों हमारा यहाँ पे देख रहे हैं इस त्रिभुज में 3 एंगल हैं, एक ये होता है, एक दूसरा ये एंगल, तीसरा ये एंगल। तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का है बच्चों, लेकिन अगर हम किसी भी वस्तु को इस एंगल से देखते हैं, जैसे नीचे से यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके सामने की जो भुजा होती है वो हमारा लंब कहलाती है, और इस कोण की यानी कि जो दूसरी भुजा होती है इसकी ये आधार कहलाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि जिस कोण से हमें देखना होता है उसी के सामने की भुजा, तो जिस कोण के बारे में बात की जाती है बच्चों उसी के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और जो दूसरी भुजा होती है वो आधार कहलाती है। और लंब और आधार को जो मिलाने वाली भुजा होती है, यानी कि जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है बच्चों। तो लंब और आधार एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे बच्चों किसी वस्तु को हम लोग अगर कोण हमारा ये आता है, जैसे यहाँ पे कोण थीटा है और यहाँ ये कोण जो है अल्फा हो जाए, तो थीटा अल्फा इस प्रकार से कोण है इस त्रिभुज के। तो बच्चों यहाँ से अगर अल्फा से हम बात करेंगे, किसी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं अल्फा से, तो अल्फा के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अल्फा के लिए बच्चों हमारा लंब ये होगा और आधार ये होगा। ठीक है, अगर बात करें कोण थीटा के लिए तो थीटा के लिए लंब ये और आधार ये। अत्यंत बच्चों हम लोग 6 फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें वो 6 फंक्शन क्रमशः हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, जैसा कि यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग फिर से बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। यहाँ पे देखो बच्चों इसका नाम देते हैं त्रिभुज का ABC। अगर हम कोण थीटा के लिए बात करें, कोण थीटा के लिए बच्चों हमारा लंब ये है और यहाँ पे आधार ये और ये कर्ण। तो ये फंक्शन में और इस त्रिभुज में रिलेशन क्या होता है ये यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चों लिखा है साइन थीटा, यहाँ पे थीटा मतलब कोण है, कोण अल्फा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी करे वो आप यहाँ पे कोण बदल सकते हैं, लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक बच्चों, यहाँ पे हमने थीटा लिखा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं थीटा ये कोण है, और इस त्रिभुज में थीटा के इस थीटा के लिए बच्चों यहाँ पे ये लंब है, ये आधार है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों त्रिभुज में देख रहे हैं, इसमें जो हमारी भुजा AB है वो हमारी लंब है, AB भुजा क्या है बच्चों, लंब है, और जो हमारी भुजा है कर्ण वो है AC, यानी कि AB बटे AC बराबर होता है
साइन थीटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, यानी कि लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा होता है बच्चों। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यानी कि कॉस थीटा बच्चों, यहाँ पे देखो ये थीटा है, थीटा के लिए हमारे, इस थीटा के लिए आधार है हमारा ये, और कर्ण तो वही रहता है। तो थीटा हो गया हमारा BC और कर्ण हो गया AC। यानी कि इसको जो हम लिखेंगे बच्चों वो BC बटे लिखेंगे AC, ठीक है। और बच्चों फिर अब tan थीटा पढ़ते हैं। tan थीटा बच्चों ये थीटा है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार की। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब होता है यहाँ पे, लंब देख रहे हैं हम लोग ये भी है, और जो हमारा आधार है वो BC। बच्चों ये हमारा लंब हो गया और आधार BC हो गया। इसी प्रकार cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी कि BC बटे AB। फिर बच्चों ये sec थीटा होता है, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो जो ये कर्ण बटे आधार, कर्ण यहाँ पे है AC और जो आधार है हमारा वो BC है बच्चों। इसी प्रकार cosec थीटा में आता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे बच्चों कर्ण जो है हमारा वो AC है और हमारा जो लंब है वो AB, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो 6 फलन है हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, ये त्रिभुज से एक संबंध से जुड़े हुए हैं। वो संबंध हमारा है AB बटे AC, cos थीटा बराबर BC बटे AC। यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि जो हमारे जो मेन फंक्शन है वो 3 ही होते हैं। ये हमारे मेन फंक्शन है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, इन्हीं का प्रतिलोम ये तीनों होती है बच्चों। यानी कि अगर हम लोग किसी एक को याद कर लें, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसके सापेक्ष में इसका जो प्रतिलोम होता है वो cos थीटा होता है। ये अपने आप है क्योंकि ये इसका जस्ट प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम मतलब विलोम। यहाँ पे देखो बच्चों साइन थीटा का प्रतिलोम हम लोग देख रहे हैं cosec थीटा है, यानी कि साइन थीटा में अगर आ रहा है लंब बटे कर्ण तो cosec थीटा में हो रहा है कर्ण बटे लंब, ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो cos थीटा बराबर बच्चों यहाँ पे है आधार बटे कर्ण, तुम्हारा sec थीटा बराबर है कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो cot थीटा बराबर क्या है? आधार बटे लंब, ठीक है। अगर बच्चों इन्हीं में हम एक दूसरे में रिलेशन, इस 6 में क्या रिलेशन होता है वो देखने का समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और सबसे नीचे जो पढ़ा था वो पढ़ा था बच्चों cosec थीटा बराबर, cosec थीटा बराबर पढ़ा था कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो साइन थीटा है वो cosec थीटा का क्या है? प्रतिलोम है। प्रतिलोम मतलब अगर हम साइन थीटा का विलोम कर दें, इसका उल्टा कर दें तो cosec थीटा में मिल जाता है, ठीक है बच्चों। अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दें कि ये लंब बटे कर्ण जो है बच्चों वो तुम्हारा क्या है? साइन थीटा है। इसको हमारा जो लिखने का तरीका है बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं इसको 1/कर्ण बटे लंब, ठीक है बच्चों। ये साइन थीटा है, ये लंब ऊपर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्ण बटे लंब जो है वो किसका मान है? cosec थीटा का मान है। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख दें? cosec थीटा लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों जो हमारा आ गया, हमारा जो दोनों में संबंध आया वो क्या है? साइन थीटा बराबर 1 बटे कर्ण बटे लंब, यानी कि 1 बटे cosec थीटा। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा बराबर क्या? 1/cosec थीटा, ठीक है बच्चों। ये भी है, या cosec थीटा का प्रतिलोम क्या है? 1 बटे साइन थीटा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखो यहाँ पे जो प्रतिलोम है इसका साइन थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा होता है, cosec थीटा होता है। इसी प्रकार cosec थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा भी होता है। इसी प्रकार बच्चों जो cos का होता है, cos का जो प्रतिलोम होता है बच्चों वो sec के साथ होता है, sec थीटा होता है, और जो tan का प्रतिलोम होता है वो cot के साथ होता है, ठीक है। अब बच्चों साइन और इसका प्रतिलोम में तो संबंध होता है, लेकिन बच्चों इनका आपस में भी एक संबंध होता है, वो थोड़ा संबंध देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने भी पढ़ा था tan थीटा बराबर लंब बटे आधार की, ठीक है। लंब बटे बच्चों क्या पढ़े थे? आधार। तो यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अगर इस भिन्न में हम लोग दोनों, इस भिन्न में जो है इसके अंश और हर में दोनों में कर्ण से अगर भाग देते हैं बच्चों, इसके मान में भिन्न में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। यहाँ पे देखो लंब बटे कर्ण लिख दीजिए, और यहाँ भी क्या लिख दीजिए? आधार बटे कर्ण,
ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके दोनों इसके मतलब अंश में और हर में दोनों में भाग थे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर कर्ण कर्ण कट जाएगा, बचेगा हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों जो हमारा लंब है, लंब बटे कर्ण, ये किसका मान है, ये साइन थीटा का मान है, तो यानी कि लंब बटे कर्ण के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। और आधार बटे कर्ण के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधार बटे जो कर्ण है बच्चों वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि हो गया ये कॉस थीटा, यानी कि जो हमारा रिलेशन आया वो tan साइन और कॉस में रिलेशन आया वो आता है tan थीटा बराबर साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो रिलेशन है, जो 6 फंक्शन में रिलेशन होते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों जैसे ये tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों tan थीटा का प्रतिलोम क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर, ये तो अभी सी बात है बच्चों कि कॉट थीटा बराबर जो होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। इसमें बहुत कुछ समझने वाली चीज़ ऐसा तो नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए। यहाँ पे देखो सिंपल चीज़ है, जो tan थीटा बराबर tan थीटा का प्रतिलोम क्या है, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा जो होगा वो इसका भी तो प्रतिलोम होगा, यानी कि कॉस बटे साइन थीटा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। ये वीडियो आप लोग से 3 बार देखिएगा, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। इसके आगे का हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।